Hello everyone, welcome to Gcentric. So दोस्तों in the recent trend series continuous time Fourier transform में आज हम डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं with the question that was asked in the GATE electronics paper in 2022 2022 यानी कि इस साल GATE electronics के पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. So चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन को. The Fourier transform x of j omega of the signal, आपको एक सिग्नल यहां पर प्रोवाइड किया गया दैट इज x of t इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर. आपसे पूछा गया है इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म. चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, पाई बाई टू जे ओमेगा ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, पाई बाई टू ओमेगा ई ऑफ माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, पाई बाई टू जे ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा, पाई बाई टू ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा. सो दीज आर द फोर ऑप्शंस, दोज आर प्रोवाइडेड हियर. सो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आप स्क्रीन को पॉज कीजिएगा और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग. सबसे पहले क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और देन ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एटलीस्ट वंस. नाउ गाइज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी, तो सबसे पहले अगर हम इस डायरेक्ट एक्स ऑफ टी के रिप्रेजेंटेशन को नोटिस करते हैं तो हम अगर डायरेक्टली फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहें तो ये इतना आसान नहीं है, डेफिनेटली नहीं है. आप देखें 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर टी, अगर आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में लिखेंगे एक्स टी ई ऑफ माइनस जे ओमेगा टी डी टी अंडर द इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन बनने वाला है. ओके, अब हमें इसमें थोड़ा सा अपना एनालिसिस ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन को लेके समझना पड़ेगा किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे जब हम बात करते हैं किसी एक सिग्नल के, जैसे मान लीजिए मैंने कंसिडर किया ई टू द पावर माइनस ए टी. ओके, तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिखते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा. ओके, या मैं इसे मुझे ऐसे लिखना चाहिए ई टू पावर माइनस ए टी यू टी. ओके, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लिखते हैं 1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा. गाइज पर्टिकुलरली अगर हम इसमें ये ऐसे लिखते हैं ई टू पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा जाता है 1 अपॉन सिंपली ए माइनस जे ओमेगा. अंडरस्टूड है. और अगर हम इन दोनों को एडिशन करके लिखें तो यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी एडिशन हो जाता है. सो जिसको हम कई बार ऐसे लिख देते हैं ए मैग्नीट्यूड ऑफ टी, इस तरह से लिखा फोरियर ट्रांसफॉर्म. हमने यहाँ पर इन दोनों का एडिशन किया तो यहाँ भी इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. तो दोस्तों इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. आपने e टू द पावर माइनस ए टी यू टी प्लस ई टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, इन दोनों का एडिशन किया. ओके, और इंडिविजुअली हमने देखा फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका ये आता है और इसका ये आता है. अब हम दोनों को जब एडिशन करेंगे तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी क्या हो जाएगा, एडिशन ही होगा. इतनी बात आपको समझ में आ गई. अगर मैं इसमें स्मॉल a की वैल्यू को 1 ले लेता हूं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा. लाइक मैं अगर ऐसे लिखूं e टू द पावर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ t. सो गाइज टेल मी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा. इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे कॉल्ड ड्युअलिटी प्रॉपर्टी, थोड़ा सा याद होना चाहिए सभी को ये प्रॉपर्टी. सो गाइज ड्युअलिटी प्रॉपर्टी में आपने एक ऑब्जर्वेशन किया था. जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अगर देखें इसका डिनोमिनेटर 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इस ओमेगा को t बना दूं तो 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, कुछ इस तरह का कुछ एक फॉर्मेट आपको यहाँ से मैच करता हुआ दिख रहा होगा. एक तो हमें ये स्मॉल t एक्स्ट्रा दिख रहा है, एक दूसरी चीज इसमें एक्स्ट्रा दिख रही है वो है इसका होल स्क्वायर. इसके अलावा एक फॉर्मेट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये क्लिक करेगा कि ये मैच कर रहा है. इतनी बात समझ में आ रही है गाइज. अगर हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टी आपको दिया गया है दिस स्मॉल टी, अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय टी कर दूँ, तो क्या हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा. जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है. अगर हम इसमें टी का मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा ध्यान से, तो माइनस ऑफ इस तरह से मैंने लिखा, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा. अच्छा याद करो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे, लेट मी टेल यू. एफ टी गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा. ओके, एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है, अगर एफ ऑफ ओमेगा आता है तो टी इंटू एफ ऑफ टी कोई सिग्नल है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा दोस्तों
जे टाइम्स ऑफ डी बाई डी ओमेगा ऑफ एफ ऑफ ओमेगा, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, बट आपको यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा कि इस प्रॉपर्टी को आप दिमाग में रखिएगा, एज इट इज याद ही रखना है, ओके। चलिए, तो हम अगर यहां पर देखें तो ये हो गया एफ टी, और हमने यहां पर क्या किया, टी इंटू एफ टी, क्योंकि कुछ होल स्क्वायर टाइप की टर्म है डिनोमिनेटर में, ओके। तो यहां से एक आइडिया आपको लगेगा। देखो, आइडिया कब लगेगा, जब हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म की सभी प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से याद होंगी, ओके। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी डिफिकल्टी है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है जिन्होंने फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल करके रिवाइज करके दिमाग में नहीं रखा है। दोज पीपल मे गेट कंफ्यूज, ओके। सो गाइज ध्यान दीजिएगा, हमने इतना लिखा t इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ t। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं क्या लिखूंगा बोलो, j टाइम्स ऑफ dy बाई डी ओमेगा ऑफ दिस 2 अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस डिफ्रेंसिएशन को, j को बाहर रखते हैं, तो ये हमारे पास आएगा t इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ t फोरियर ट्रांसफॉर्म। j को हमने बाहर रखा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जस्ट जो प्रॉपर्टीज हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म की, उनका एक तरह से रिवीजन टाइप का क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स गेट में आया था इसी साल, लेकिन एक तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनका इस क्वेश्चन के थ्रू। देखिए ये लिखा, अब न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा माइनस, अब जब हम इसको यहाँ से जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये, इसको हमने एज इट रखा, न्यूमरेटर को एज इट रखा 2, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 का 0, ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा। इतना करेक्ट है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ओके। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, इतना आ गया यहां से। सो t इंटू ई ऑफ माइनस टी, इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्या होगा बोलो, माइनस ऑफ j 4 ओमेगा, है ना, या हम ऐसे लिखें -4 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सा इत्मीनान से इस ऑब्जर्वेशन को, इसको नोट कर लीजिएगा, पहले लिख लिया सभी ने, यहाँ तक पहुँच गए सब लोग विदाउट एनी कन्फ्यूजन, यहाँ तक पहुँचना जरूरी है, ओके। अब जरा एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हैं, हमें ये थोड़ी करना था, हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की कैलकुलेशन करनी है। सो दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करें इस पूरे फंक्शन को, और अगर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर दूं, देखना मैं क्या चेंज करने वाला हूं। अगर मैं इस -j4 को इधर भेज दूं तो देखना जरा क्या फंक्शन बनेगा, -t टाइम 4j इंटू ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ t। जस्ट आपके समझने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें जो यूज करना होगा वही हम यूज करेंगे, बट एग्जैक्टली थोड़ा सा आपको समझ में आए ये। तो क्या ये फॉर्मेट, ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये, और ये यहां पर मैंने जो लिखा हुआ है, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको? क्या मैं ऐसा बोल पा रहा हूं आसानी से कि अगर उस एक्सप्रेशन में स्मॉल t को ओमेगा बना दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है? अंडरस्टूड? हम इसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे, वी विल डिसाइड, बट एक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। और ऐसा कुछ जब हमको दिखता है तो हम यूज करते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी। जब भी हमें दिखता है कि किसी स्टैंडर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम टाइम को t को ओमेगा से रिप्लेस करके जनरेट कर सकते हैं, तो वहां पर हमको याद आना चाहिए डुअलिटी प्रॉपर्टी। देखिए, अब मैं डुअलिटी प्रॉपर्टी दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? डुअलिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म समझ लीजिए एक बार ध्यान से। ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, दिमाग में फिर घुमा सकती है, लेकिन आप ध्यान से एक बार इसको समझ गए तो बहुत यूजफुल जरूर है। क्योंकि ऐसे जो अजीब अजीब से फोरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, जिनको देख के लगता है यार ये कैसे सॉल्व होगा, उन फोरियर ट्रांसफॉर्म को चुटकियों में सॉल्व कर देती है डुअलिटी प्रॉपर्टी। समझते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। हमने बोला एफ टी फंक्शन है, एफ टी टाइम डोमेन में, डेफिनेटली आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो पहले डुअलिटी समझिए, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है इसको ध्यान दीजिएगा। स्मॉल एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो दोस्तों जनरेट हुआ एफ ऑफ ओमेगा। ओके, स्मॉल एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, क्या जनरेट हुआ? एफ ऑफ ओमेगा।
अब अगर हम इस एफ ऑफ ओमेगा के एक्सप्रेशन में दोस्तों, इस एफ ऑफ ओमेगा के एक्सप्रेशन में अगर मैं ओमेगा को टी से रिप्लेस कर दूं तो ऐसा कुछ फंक्शन आता है। समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां पर इन दिस एक्सप्रेशन मैंने क्या किया है, बोलो, ओमेगा को टी से मैंने एक्सप्रेस कर दिया, तो एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जानना चाहें, क्योंकि दोस्तों अब ये फंक्शन ऑफ टाइम है, नया फंक्शन जरूर आ गया लेकिन फंक्शन ऑफ टाइम है। अब अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जानना चाहते हैं तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी सेज कि आप इसका जो आपके पास टाइम डोमेन है, इस सिग्नल के अंदर टी को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दें और यहां पर 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा। ये है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो मैं दोबारा से इसको समझा देता हूं। क्या किया है हमने, स्मॉल एफ टी कोई फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, बिल्कुल। हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या बनेगा, निश्चित तौर पर फ्रीक्वेंसी का फंक्शन बनेगा एफ ऑफ ओमेगा। अब मैंने ऐसे लिखा है कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा, कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी डोमेन के रिप्रेजेंटेशन को स्मॉल टी को, इस फ्रीक्वेंसी डोमेन के रिप्रेजेंटेशन में स्मॉल टी को, सॉरी ओमेगा को स्मॉल टी से रिप्लेस कर दें, आई एम सॉरी, ओमेगा को क्या करते हैं, स्मॉल टी से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास नया फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है, कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल टी, ये आ जाता है। और अगर इस कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल टी को फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्टली हम यहां से इसको लिख सकते हैं, 2 पाई स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा। दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट्स करस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। अंडरस्टूड है सभी को? सो स्मॉल एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने लिखा कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा। अंडरस्टूड? और इस कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा को अगर हम टाइम डोमेन में फिर से स्विच करें, क्या करें, टाइम डोमेन में फिर से स्विच कर दें तो एफ ऑफ टी बन जाता है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2 पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल एफ ऑफ माइनस ओमेगा होगा। दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए, अब डायरेक्टली इसको अगर मैं क्वेश्चन में यूज करूं तो आप समझना कैसे यूज हुआ है। देखिएगा, हमारे पास यहां पर ये जो फंक्शन दिया गया है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा गया है, दिस इज स्मॉल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दैट्स अ फंक्शन विच इज प्रोवाइडेड टू अस नाउ। सो गाइज, दिस इज द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी दैट वी आर हैविंग। अब हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है, ये वाला t इंटू ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ t, दिस गिव्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। सी, अब जरा इस एक्सप्रेशन को मैं यूज करने वाला हूं, दिस इज स्मॉल एफ टी, जस्ट मैं यहां पर कंसिडर कर रहा हूं स्मॉल एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ टी। समझिएगा इस प्रॉपर्टी से, सो दैट आप इजिली इसको रिलेट कर पाएंगे। सो वी आर टेकिंग इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म हियर, स्मॉल टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टी, ये लिखा हमने। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, अभी हमने सॉल्व किया हुआ, माइनस जे 4 ओमेगा माइनस ऑफ जे 4 ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिएगा यहां से हम कहां पहुंच चुके हैं, यहां से हम पहुंच चुके हैं कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा के एक्सप्रेशन पर। स्मॉल एफ टी गिव्स कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा, यहां गए। अब देखिए यहां से इन दिस एक्सप्रेशन अगर मैं ओमेगा को टी से रिप्लेस कर दूं तो हमारे पास टाइम डोमेन का नया फंक्शन आएगा। देखना जरा, इसमें ओमेगा को मैं टी लिख दूं, क्या लेगा, क्या आएगा बोलो, माइनस जे 4 टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या ये आ जाएगा? यहां पहुंच चुके हैं। अब हम जानना चाहते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। गाइस, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम जानना चाहते हैं तो क्या आएगा एग्जैक्टली अभी हम इसी का फाइंड कर रहे हैं, फिर जो फंक्शन दिया है उसको रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा। ये आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा बोलो, यहां पर आपके पास जो भी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ टी था उसमें टी की जगह कर दीजिए माइनस ओमेगा और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या लिखेंगे, 2 पाई टाइम्स ऑफ स्मॉल टी बिकम्स माइनस ओमेगा, स्मॉल टी बिकम्स माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा इनटू ई ऑफ माइनस टी बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ ओमेगा, दिस वन। अंडरस्टूड है? ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है इसका, इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है ये। लेकिन आपसे किसका पूछा गया है, आपसे पूछा गया है टी अपॉन
1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आ चुका है इस फंक्शन का। सिंस फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉलो करता है गाइज लीनियरिटी प्रॉपर्टी को, यानी कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया आपने ए एफ टी में, तो आपने लिखा ए एफ टी का क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए इंटू एफ ऑफ ओमेगा होगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ओमेगा है, तो 2ft का क्या होगा, तो 2f ऑफ ओमेगा होगा। एग्जैक्टली तो अगर हम यहां पर -j4t लिखा हुआ है और अगर मैं -j4 को यहां पर डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा बाय डिवाइडिंग ऑन -j4। सो गाइज क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यही -j4 यहां पर भी डिवाइड हो जाएगा टाइम्स ऑफ माइनस ओमेगा ई ऑफ माइनस ओमेगा मैग्नीट्यूड। ओके, सो अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारे पास डायरेक्टली यहां से फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी, देखिए माइनस माइनस विल कैंसिल ईच अदर, ओके, एंड 2 और यहाँ पर 4 है, ये के भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बोलो, पाई बाय J2, या J को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सही है, ओमेगा ई ऑफ माइनस, ये मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ओमेगा से ये आ गया। ये आंसर आ गया। इसका तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है, बाकी ये करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा रीअरेंज करके ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन को मैच कर लेते हैं, देन आई अगेन रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट टू यू। ओके, पाई बाय 2j इंटू क्या आया है हमारे पास, पाई बाय 2j, कोई ऑप्शन है इस तरह का, पाई बाय 2j इंटू ओमेगा ई ऑफ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा। विच वन इज करेक्ट हियर? I think option A is the right answer of this question. Yes, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट फिलॉसफी है, जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन हमने किया, वो आपको थोड़ा सा रूबरू करा दूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास हमें ये पूछा गया है t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये एक्स ऑफ टी फंक्शन दिया गया है। ओके, अब इस फंक्शन में इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इतना आसान वो नहीं होगा, समझ पा रहे हैं? डेफिनेटली अगर हम इसको फॉर्मूले से डायरेक्टली रियलाइज करना चाहें, सो गाइस ये इतना आसान नहीं बनने वाला है। क्या करें, कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब हमें यहां से हल्का सा एक इंट्यूशन मिलना चाहिए कि यहां पर ड्यूअलिटी यूज होगी। अब वो इंट्यूशन कब मिलेगा, जब आपको ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी आती होगी। जितने भी अजीब अजीब टाइप के फोरियर ट्रांसफॉर्म्स होते हैं उनको, जैसे आपने एक्सप्रेशन देखा, डायरेक्टली हो ही नहीं सकता है, तो अब ये इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली कैसे होगा, यूज्ड फॉर्मूले से होगा। मतलब कहीं ऐसा हो सकता है कि होल स्क्वायर टाइप की कोई चीज़ बनती हो या इसका स्क्वायर बनता हो, तो आपको दिमाग में फिर ये आएगा। दिस इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइस। आपको हो सकता है ये वंडरफुल लग रहा हो कि सर ने तो एकदम से बता दिया, लेकिन आप अगर सिस्टमैटिकली चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को, सभी प्रॉपर्टीज़ को, स्पेशली पूरे सिग्मा सिस्टम में बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, आई नो दैट, बट आप धीरे धीरे उनको जब रिवाइज करके कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर पाएंगे। अगर यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको क्लिक करी तो दिस इज द टफ क्वेश्चन, इतना आसान भी नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टीज सही तरीके से क्लिक करती चली जाएं तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन तक आंसर इसके फाइंड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो गाइज ये फंक्शन हमारे पास है। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर यहाँ पर एडिशन देखा, तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास जैसे आया, तो अब हमको लिखना चाहिए कि यहाँ पर होल स्क्वायर करने की व्यवस्था क्या हो सकती है। सोचो क्या हो सकता है। होल स्क्वायर अगर हम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमारे पास जनरेट हुआ, टी का मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की। दिस इज कॉल्ड व्हाट, मल्टीप्लीकेशन बाय टी, मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। इसको जब हम यूज करते हैं गाइस, तो इस प्रॉपर्टी को जब आप यूज करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। अब जैसे ही ये एक्सप्रेशन देखेगा तो थोड़ा सा आपके दिमाग में एक सकारात्मकता आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इन दिस एक्सप्रेशन, अब मैं थोड़ा सा इसको उठा पटक करके इसलिए लिखा कि थोड़ा क्लियर दिखे कि इस एक्सप्रेशन में आपने अगर ओमेगा को हटा के टी बना दिया तो सारी बात बनने वाली है। मतलब अब यहां से ड्यूअलिटी का रास्ता
साफ हो गया। तो हमने ड्युअलिटी प्रिंसिपल को ब्रीफली जानने की कोशिश की। स्मॉल एफ टी गिव्स एफ ऑफ ओमेगा, अगर हम इसमें ओमेगा को टी से रिप्लेस कर देते हैं तो नया टाइम का फंक्शन बनता है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए परेशान नहीं होंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पर टी को माइनस ओमेगा बनाएंगे, 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो गाइज यही मैंने एग्जैक्टली यहां पर किया, देखिएगा इसको मैंने एफ टी माना, टी इंटू ई ऑफ माइनस जे जो हमारे पास है, कहाँ गया ये, इसको हमने एफ टी माना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, ये है। अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म में मुझे जहां भी ओमेगा दिख रहा है उसको मैंने टी बनाया, तो ये बना फंक्शन, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा ये। अब अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसको देखें तो सिर्फ ये है वो, और इसमें सिर्फ क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का फर्क है। फोरियर ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी को फॉलो करता है। गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम इन यहाँ पर माइनस जे फोर मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ पर माइनस जे फोर अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो वही माइनस जे फोर यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि माइनस जे फोर उठा के इधर भेज दिए, एक ही बात है। ओके, इट्स जस्ट बेसिक ऑब्जर्वेशन। मैं बस इतना कहना चाहूँगा यहाँ पर कि एफ टी अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म देता है एफ ऑफ ओमेगा, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 1/k टाइम्स ऑफ एफ टी फोरियर ट्रांसफॉर्म देगा 1/k टाइम्स ऑफ एफ ऑफ ओमेगा, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है, यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर माइनस जे फोर का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके गाल पे एक चांटा मारेंगे तो इसको भी एक मानना पड़ेगा। समझ गए? मतलब अगर हम यहाँ पर माइनस जे फोर का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी एक माइनस जे फोर का डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसको के का डिवाइड करते हैं तो इसको भी के का डिवाइड हो जाएगा, तो वही यहाँ पर हो रहा है। देखो माइनस जे फोर का डिवाइड हमने किया तो नया फंक्शन बना, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा। अब आपको मान लीजिए 2t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर पूछा होता तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर भी कर देते, तो क्या हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, पाई बाय जे ओमेगा ई ऑफ माइनस ओमेगा आंसर आता। दैट्स ऑल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। 2-3 प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन है, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए हम इसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्वेश्चन ये डिफिकल्ट तभी बनेगा जब आपको ड्युअलिटी प्रॉपर्टी का कोई अंदाजा नहीं होगा। ड्युअलिटी प्रॉपर्टी अगर आपने सही से दिमाग में फिल्टर करके रखी हुई है तो आपके लिए क्वेश्चन ये मॉडरेट ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे कॉन्सेप्चुअल ग्रिप के साथ इस क्वेश्चन को पूछा गया। मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, एनालिसिस बहुत प्रॉपर है, तो हम इसे एक सेंस में तो डिफिकल्ट भी मान सकते हैं, आसान तो बिल्कुल नहीं बोला है। ओके, चलिए तो थोड़ी सी एक बात आपसे कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइज सिग्नल सिस्टम जी-सेंटर के ऐप पर मैंने पढ़ाया हुआ है प्रॉपर वे में, तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अभी रिसेंट ट्रेंड सीरीज़ में जितना बेसिक और सिंपल अप्रोच पॉसिबल हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी कुछ चीज़ें आपके लिए रिकॉल हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, और उससे जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं वहाँ पर ब्रीफली हम उनको जान पाएँ। लेकिन अगर इन्हीं कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड वर्जन आपको जानना है, मतलब प्रॉपर ये है क्या एक्चुअली, सारी फिलॉसफी क्या है इसके बिहाइंड, तो इसके लिए आपको कंप्लीट कोर्स पर जाना चाहिए। कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज़ यूजुअल जी-सेंटर का जो पैटर्न है, अफोर्डेबिलिटी, वो यहाँ पर भी मेंटेन है। 599 वेलकम 10 कोड अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ करें और बिंदास इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी कुछ बेनिफिट्स आपको इस कोर्स से होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले सेगमेंट में, जहाँ पर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस के बारे में इन द रिसेंट ट्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।